जो इशू ये कि अगर राशिद हो या ना हो, आपका जो देखे ना, बहुत सारे ऐसे टीमें हैं जो कि मेक शिफ्ट कीपर के साथ खेलती हैं, क्योंकि ये जो साहबजादा फरहान है ना, ये यूजुअली विकेट कीपिंग भी करते रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब वो केपी में खेलते थे तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में रिजवान वहाँ पर मौजूद होते थे। तो जब और उसके बाद फिर दूसरे एक दो कीपर और भी वहाँ पर आ गए, तो इसलिए उसको तो मौका ही नहीं मिला, इसलिए वो अपने आप को बैटिंग में कॉन्सेंट्रेट करने लगा। लेकिन यस, क्रूशियल मौके पे कैच जैसे छुटा और उसके बाद ओवरऑल कीपिंग इतनी अच्छी नहीं हुई, वो इम्पैक्ट तो डालता है। सर एक नजर हम पॉइंट्स टेबल पे डालते हैं ताकि हम फर्दर फिर अगले जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनके बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। सो पॉइंट्स टेबल में बड़ा क्लियर है, क्वेटा 2 मैचेस जीत के टॉप पोजीशन पे है, दोनों मैचेस अपने जीते हैं उन्होंने और आउटस्टैंडिंग मैचेस जीते हैं। अगले नंबर पे मुल्तान सुल्तान जिन्होंने 1 मैच खेला, 1 मैच जीता है उन्होंने। इस्लामाबाद ने भी 1 मैच खेल के 1 जीता है। लाहौर इज ऑन 4th पोजीशन आफ्टर इवन लूजिंग 2 मैचेस। पेशावर ज़ल्मी हैज प्लेड 1 गेम, उन्होंने 1 मैच हारा है। और कराची किंग्स सबको ही पता है बुरे तरीके से वो हारे हैं। सो दिस इज द टेबल्स पोजीशन। ये ऑब्वियसली बहुत चेंज होगा, अभी बहुत इट्स टू अर्ली, बट अगेन इन फॉर सब छोटे टूर्नामेंट में पॉइंट्स टेबल ऑल्दो वो शुरू में ऐसा लगता है कि कोई मसला नहीं है, लेकिन सडनली यू रियलाइज कि आपके पास 5 गेम्स रह गए हैं और अब उसमें से 4 गेम्स आपने जीतना जरूरी है। सो यू थिंक के लाहौर हैज टू मेक सर्टन चेंजेस, वो तो वो करेंगे ही करेंगे, बट कराची ऑल्सो हैज टू पीक अप एट द राइट टाइम, या ऐसी चीजें करें वो कि यू नो विनिंग कॉम्बिनेशन की तरफ जाएं वो? ऑब्वियसली जी, ये तो आपको करना पड़ेगा। जैसे लाहौर की सलमान फियाज की बात करें तो एक एहसन भट्टी उनके पास लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर नीचे बैटिंग करता है, हो सकता है वो उसको अगले मैच में लाहौर में वो रिप्लेस करें। साथ साथ कराची को फिर मैं कहूँगा पहला मैच था, अब देखना ये है कि वो क्या अखलाक को लेके आते हैं, साद बेग की जगह फिर इमर्जिंग में नियाजी को खिलाते हैं, क्या चेंजेस होती हैं ये देखना है। बट मैं समझता हूँ कि जब आपने किसी भी बच्चे को आप चांस देते हैं, दिल बड़ा रखें, फिर आप 1 मैच और दें। ये भी उसके साथ भी बुरा होता है कि आपने 1 मैच पे उसको 3 नंबर खिला के कीपिंग करवाई और उसके बाद फिर आपने बिठा दिया। तो हिम्मत रखें, क्योंकि 8-9 मैचेस अभी भी आपके हैं। तो आप जब आप एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं ना, कम से कम 2 मैच तो आपको उसको देने चाहिए। अंटिल अनलेस कोई फॉरेन प्लेयर ऐसा है कि जो मिसिंग है और आ गया है सिकंदर रजा की तरह, वो अलग बात है। बिल्कुल सही है। फौज साहब आपकी तरफ ही रहेंगे, बिकॉज हमारे व्यूअर्स को बताते चलें कि कल के जो सुपरस्टार ख्वाजा मोहम्मद नाफे हैं उनके बारे में फवाद साहब को काफ़ी उनका बैकग्राउंड पता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि कहाँ से आए यंगस्टर, इसको तो फर्स्ट क्लास में भी नहीं देखा। रमज़ान में उन्होंने एक अच्छी इनिंग्स खेली, 70 रन स्कोर किए एंड सडनली ही केम इनटू यू नो लाइमलाइट। और अब हमने देखा कि किस तरह के वो प्लेयर्स हैं। पहले एक छोटी सी बात कर लूँ, फिर आपसे उनका बैकग्राउंड लेंगे कि जिस तरह वो चौके छक्के मारने के बाद सिंगल डबल्स भी कर रहे थे ना, दैट वाज वेरी इंकरेजिंग टू सी, बिकॉज आप ये दिखता है कि मैच्योरिटी भी है इस प्लेयर में। अच्छा, ख्वाजा मोहम्मद नाफे के बारे में मैं बता दूं कि मैं 2016 से इन्हें फॉलो कर रहा हूं। तो एक अंडर 15 टीम गई थी राजीव गांधी अंडर 15 टूर्नामेंट खेलने इंडिया चेन्नई, कस्टम्स क्रिकेट एकेडमी की। अच्छा, उस टीम के 3 प्लेयर इस वक्त PSL खेल रहे हैं, साइम अयूब, उसके साथ साथ साद बेग और ख्वाजा नाफे। नाफे 2016 से आए और उनके साथ एक साहब आते थे जो मैं देखता था उस दौरान जो कैंप लगा हुआ था, सर लियाकत खान लियाकत। अच्छा, मैं इनिशियली समझता था कि जी इनके लियाकत शायद वालिद हैं, जिस तरह से वो लेके चल रहे थे। तो वो टूर हुआ, इंडिया से जीत के आए, फिर हल्के हल्के अंडर 16, 19 आया, लेकिन उन्हें वो मौका नहीं मिला जो बाकियों को मिलता रहा। तो वो खेलते रहे, बाहर हुए, खेलते रहे, लेकिन ये लियाकत साथ लगे रहे। और मैं देखता था जी सोशल मीडिया, फेसबुक पे लियाकत मियाँ जो है वो सीमेंट पे थ्रो डाउन किए जा रहे हैं और नाफे अपना खेलते जा रहे हैं। पिछले 2 साल में फिर सिस्टम चेंज हो गया, वो 6 टीमों वाला आ गया, तो वो एक और मसला था कि सिंध की टीम में कैसे जगह आए। तो पिछले साल भी सीनियर डिस्ट्रिक्ट में जोन 6 से खेलते इन्होंने टॉप किया डिस्ट्रिक्ट में, इस साल भी टॉप किया। लेकिन बदकिस्मती आप सिस्टम की देखें कि फर्स्ट क्लास नहीं खेले। और हारून भाई से मैं इसके बाद पूछूंगा कि इन्हें ये लगता नहीं कि फर्स्ट क्लास खेलने के ये काबिल हैं। फिर हुआ ये कि ये बांग्लादेश जाके BPL में इनका नाम आया, वहाँ पर इन्होंने खेला। दक्कन ग्लैडिएटर से नबील हाशमी ने पिक किया, वहाँ ये खेले। फिर SPL में कबीर खान ने पिक किया, SPL में पहली बार अभी ये नजर आए। रमज़ान में तो ये उमर सीसी से खेले थे, जिसमें जो आपने जिस इनिंग्स की बात की उसमें नजर आए थे। तो फिर जाके अब ये PSL में जब यहाँ पर परफॉर्म किया है तो सारे शोर मचा रहे हैं। बट मुझे अफसोस ये है कि PCB को इस लड़के को पिक करके सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।